आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है सरकार, तय होगा मानदेय, बनेगी नियमावली। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मियों को मानदेय समेत अन्य सुविधाओं देने की दिशा में सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और इन कर्मियों की परेशानी को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि इनके हित में नीतिगत निर्णय लिया जा सके। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार नियमावली बनाने की तैयारी में है। वर्तमान में सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर प्रखंड स्तर तक ऐसे आउटसोर्स कर्मियों की संख्या 31,000 से अधिक है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही ऐसे कर्मियों की जवाबदेही तय करने, उनका शोषण रोकने और सम्मानजनक मानदेय समेत अन्य हितों में अहम फैसला लेना संभव हो पाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग के द्वारा विभागों में सेवा लेने के संबंध में पूर्व में एक आदेश पारित किया था। इसी आदेश के तहत सरकार को नीतिगत निर्णय लेना है। सरकार के पास अभी तक कोई भी नीति नहीं थी, इससे कई तरह की प्रशासनिक समस्याएं आती रहती हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते साल मार्च-अप्रैल में सरकारी स्तर पर पहल शुरू हुई थी। सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग ने हाल ही में विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों से आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा मांगा था। बता दें कि विभागों में संविदा वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को जहां 30,000 मिलता है, वहीं इसी काम के लिए आउटसोर्स को मात्र 12,000 से 18,000 रुपये मानदेय मिलता है। कोर्ट के आदेश पर चल रही नियमित करने की प्रक्रिया। आउटसोर्स कर्मियों के 10 साल लगातार सेवाकाल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग यदि कर्मी की लंबे समय से सेवा लेने की जानकारी देगा तो राज्य सरकार नियमित करने पर विचार कर सकती है। बेहतर नीति तैयार कर इन्हें राहत दी जा सकती है। इससे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक उत्थान हो सकेगा। कई बार शिकायतें आती हैं कि इनका शोषण हो रहा है। सूचीबद्ध एजेंसियां इन्हें उचित मानदेय समेत सुविधाएं भी नहीं देती, पर नियमावली बनने से ऐसा नहीं होगा। जैप आईटी एजेंसियों से होती है नियुक्ति। सरकार के विभिन्न विभागों में कुछ नियुक्तियां आउटसोर्स के माध्यम से होती है। ये नियुक्ति जैप आईटी के माध्यम से सूचीबद्ध एजेंसियों के द्वारा की जाती है। ऐसी सूचीबद्ध एजेंसियों की संख्या 14 है। वहीं कुछ विभाग में सूचीबद्ध एजेंसी भी आउटसोर्सिंग से नियुक्ति करती है। 31,000 से अधिक कार्यरत कर्मियों में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आदेशपाल, चालक, सफाई कर्मी, सहायक प्रोग्रामर आदि शामिल हैं। नियमावली बनी तो कर्मियों को होंगे ये 5 फायदे। पहला, राज्य सरकार नियमित करने पर कर सकती है विचार। दूसरा, मानदेय वृद्धि, भुगतान, छुट्टी और पीएफ तय हो सकेगा। तीसरा, इनके लिए नीति नहीं होने से कई तरह की प्रशासनिक समस्याएं आती रहती हैं। नीति बनने से वेतनमान में मनमानी से मुक्ति मिल सकेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी। चौथा, आउटसोर्स कर्मियों के लिए पदों का सृजन आसान हो जाएगा। पांचवा, समान काम के लिए समान वेतन का रास्ता साफ हो सकेगा। अब आपको बता देते हैं कि ये खबर झारखंड राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित है। कोर्ट के फैसले के बाद हेमंत सोरेन सरकार ऐसा करने जा रही है।